Hello, Vachu. Let us see this question. Question say that a student obtained the mean and a standard deviation of 100 observation as 40 and 5.1 respectively. It was later found that one observation was wrongly copied as 50, the correct figure being 40. मतलब 40 correct है और wrong था 50. Find the correct mean and a standard deviation. चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं की कंसेप्ट का। तो मैंने लिखा है यहाँ पे की कंसेप्ट और इसमें चूंकि मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो उन दोनों की फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग मीन को लिखते हैं, है ना। मीन को लिखते हैं किससे जी? एक्स बार से। एक्स बार होता है 1 y n ऑफ सिग्मा ऑफ एक्स आई। और दूसरा हम लोगों को क्या हो गया? स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी। एस डी को हम लोग क्या लिखते हैं? रो से लिखते हैं। दिस इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट में होता है 1 y n सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स बार का स्क्वायर नाउ अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में 1 by 1 एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? ये मीन है हमारे पास, है ना। ये हमारे पास गिवन है मीन। और कितनी ऑब्जर्वेशन का? 100 ऑब्जर्वेशन का है। तो यहाँ पे वी हैव n इज इक्वल्स टू 100 एंड एक्स बार इक्वल्स टू 40। एक्स बार 40 एंड दिया हुआ है रो हमारे पास 5.1। therefore x bar equals to, by using key concept 1 y n sigma of xi, this implies that x bar कितना हमारे पास 40 है, is equals to sigma of xi divided by 100। तो इससे हम लोगों को मिल के आ गया सिग्मा ऑफ xi, जो आ गया 40 पे 2 जीरो, तो ये आ गया 4000। ये हमारे पास इनकैरेक्टेड है, दैट मीन्स करेक्ट नहीं है, गलत है ये। एंड 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 रो दिया हुआ है दैट इज एस डी। कितना दिया हुआ है हमारे पास जी? दैट इज इक्वल्स टू 5.1। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? रो स्क्वायर निकाल देते हैं। रो स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? 26.01। 26.01। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? ये वाली की कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। तो इसको यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 26.01 इज इक्वल्स टू 1 y n। 1 y n तो ये हो गया कितना? 1 y n सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स बार का स्क्वायर। दिस इंप्लाई दैट, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो गया सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स बार हमारे पास 40 था, तो ये हो गया 40 का स्क्वायर। इसको उठा के इस साइड लेके चले आएंगे तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 416 पे एक जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 1600 प्लस ऑफ 26.01। 26.01 तो ये हो गया हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। तो इससे हम लोगों ने क्या निकाल लिया जी? सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, जो आ गया हमारे पास 162601। यही आएगा ना। इसको ऐड कर देंगे तो 1626.01 आ गया, और 100 जीरो किए तो 2 जो आपको जीरो हट गया यहाँ से। तो ये भी जो एक्स सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर निकाला, दैट इज द इनकरेक्ट। अब हमारे पास दिया हुआ है कंडीशन कि when the incorrect इनकरेक्ट वाले को हटा देते हैं यहां से, है ना। तो
इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन 50 is replaced by 40 रिप्लेस बाई 40। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास इनकरेक्टेड जो है सिग्मा ए वाली तो है, तो इसमें से हम 40 माइनस करेंगे और ये कर देंगे, जोड़ देंगे। तो करेक्टेड, तो मैंने लिखा कि करेक्टेड 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 सिग्मा ऑफ एक्स आई इज इक्वल्स टू, ये पहले इनकरेक्ट वाला इतना था 4000 और माइनस ऑफ 50 प्लस 40 कर दिया, तो माइनस 50 प्लस 40 तो एक 10 कम हो जाएगा, तो ये हो गया 3990। आफ्टर दैट अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट में आते हैं, सिग्मा ऑफ करेक्टेड सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर निकालते हैं ना। तो अब हमारे पास इनकरेक्टेड तो ये है हमारे पास, अब करेक्टेड करने के लिए क्या करेंगे, करेक्टेड फिर से लिखा, करेक्टेड कौन सा जी, सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर। इनकरेक्टेड था 162601, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 50 का स्क्वायर और प्लस करेंगे 40 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर हो गया 25 पे 2 जीरो और 16 हुआ गया, तो डिफरेंसेज 900 का आ गया। तो 900 का डिफरेंसेज आने के बाद ये आ जाएगा 1600, 900 इसमें कम कर दो, तो ये हो जाएगा 16 और 1700 हो जाएगा, 1701 आ जाएगा, 900 कम कर देंगे तो। अब करेक्टेड मीन निकाल दो, करेक्टेड मीन कैसे निकालोगे, करेक्टेड हमारे ये पास सिग्मा ऑफ निकला था, तो ये हो गया सिग्मा ऑफ एक्स वाई करेक्टेड डिवाइडेड बाई 100, दैट इज इक्वल्स टू 3990 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया 39.90। ये तो हमारे पास करेक्टेड आ गया। अब करेक्टेड वेरिएंस निकाल देते हैं, करेक्टेड वेरिएंस देयरफॉर करेक्टेड वेरिएंस करेक्टेड वेरिएंस इज इक्वल्स टू 1/100, 1/100 सिग्मा ऑफ करेक्टेड एक्स स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया 161701 माइनस ऑफ 39 का स्क्वायर, माइनस ऑफ 39.90 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 161701 माइनस ऑफ हो जाएगा 39 है ना, 39 ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसको इस तरीके से कर दें, ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत कहाँ है, इसको डिवीजन कर देते हैं सीधा सीधा, है ना। तो ये हो गया हमारे पास, देखो कितना, ये पॉइंट में तो आ गया 1617.01 माइनस ऑफ 39.90, ये टोटल जो आ जाएगा मल्टीप्लाई कर करके इसकी होल स्क्वायर, तो ये जो बच गया हमारे पास कितना जी, 25 है ना, 25 आ जाएगा टोटल, टोटल आ गया हमारे पास 25। तो ये तो वेरिएंस आ गया, तो अब देयर फोर एस डी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25, दिस इज इक्वल्स टू 5। तो हमने मीन निकाल दिया, मीन हमारे पास निकला था, ये तो निकालना था ना मीन, मीन ये आ गया हमारे पास, और वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन ये आ गया, वेरिएंस का अंडर रूट निकाल दिया, दोनों निकाल दिए, दोनों हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।